हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो व्लॉग है ये नागपंचमी के पहले वाला दिन का है। इससे एक दिन पहले जो है मैंने आप सबके लिए जो है ना अपडेट वाला वीडियो शूट किया था और एडिट करके फिर मैंने उस दिन जो है ना आप लोगों के लिए वो वीडियो डाल भी दिया है। जिसने भी वो व्लॉग नहीं देखा है, जो वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग देख लीजिए। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब मेरे हेल्थ के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हुई है। और उसके बाद में ये नेक्स्ट डे था, तो इस दिन जो है ना पता नहीं मेडिसिन की वजह से मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। पेट के ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। तो फिर हस्बैंड का कहना था कि तुम आराम करो, आज का डिनर मैं बनाऊँगा। तो बस मैं यहाँ लेटी हुई थी और हस्बैंड वहाँ खाना बना रहे थे, वहाँ से मेरे साथ वो बातें कर रहे थे, कुछ बता रहे थे। और बच्चे जो है वो अपना पढ़ रहे थे आराम से। और उसके बाद में आज जो है ना मेरा ये जो डॉक्टर ने ये जो पैच लगाया हुआ था, ये पैच निकालने वाला दिन था। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं ट्राई करता हूँ ये घर पे ही, मतलब डॉक्टर ने कहा था, एक उन्होंने बताया था टाइम, इस टाइम पे आप घर पे ही निकाल लेना, इसमें हॉस्पिटल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमने घर पे ही निकालने की कोशिश की। निकालने में तकलीफ़ तो हो रहा था, बट मेन चीज़ क्या था ना, सिस्टर ने ये जो है ना हेयर्स वाली जगह पे लगा दिया था। और जैसे-जैसे हम इस पैच को निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, तो जो छोटे-छोटे हेयर्स जो थे मेरे टमी के ऊपर, बेली के ऊपर, तो वो हेयर्स जो है ना इसके साथ चिपक रहे थे और ये लोग धीरे-धीरे निकाल रहे थे। तो वो एक-एक हेयर जो है ना वो ऐसे खिंचाव हो रहा था, टूटते जा रहा था। तो मुझे इतना इतना दर्द हो रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जब विवेक निकाल रहे थे तो मैं मतलब चिल्ला रही थी कि तकलीफ़ हो रही है। तो हस्बैंड उठ के ही चले गए। उनको जो है ना ऐसे तकलीफ़, दुःख उनको पता नहीं देखा ही नहीं जाता है। उनका थोड़ा स्वभाव जो है ना थोड़ा अलग ही है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बच्चों को रहो या मुझे रहो, बुखार आ जाए, कुछ तकलीफ़ हो जाए तो उनसे देखा नहीं जाता है। देन हमारे घर में की जो पीकू है वो आ गई, उसने की। देन टप्पू महाशय आ गए हमारे सबसे शैतान बदमाश। उसने कहा कि मम्मा मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ दोनों बच्चे मिलके धीरे-धीरे ट्राई कर रहे थे, बट मुझे दर्द हो ही रहा था। फिर हस्बैंड ने दोनों को भी डाँटा कि तुम दोनों भी हट जाओ, मम्मी अपने हाथ से धीरे-धीरे ट्राई करेगी। फिर मैंने धीरे-धीरे ट्राई किया और आधा पौन घंटे के बाद में जाके जो है ना वो पैच निकला है मेरे हाथों से। और उसके बाद में फिर मैंने ये नेक्स्ट डे व्लॉग शूट किया। मुझे तो याद भी नहीं था मुझे व्लॉग बनाना है, ना ही मन कर रहा था। बस त्योहार था घर में, हम लोग महाराष्ट्रियन लोग हैं और विदर्भ एरिया के लोग हैं, तो हम लोग नागपंचमी को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। नागपंचमी मनाते हैं, ट्रेडिशनल है, जैसे कि मैंने मेरे नानी को देखा है ऐसे करते हुए, मम्मी को देखा है, मेरी सास ऐसे ही करती है और वही रिचुअल सेम मैं फ़ॉलो करती हूँ। हमारे यहाँ पे जैसे हल्दी कुमकुम आता है, वैसे ब्लैक कलर का जो आता है, हम लोग मराठी में उसको बुक्का बोलते हैं। तो उससे जो है ना उस पाउडर से हमें 5 जो है ना स्नेक्स ड्रॉ करने होते हैं, उसमें गुलाब जल मिला के। तो इम्पोर्टेंस देखो, करना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट उसी का है जो ब्लैक वाला वो पाउडर है, उसमें गुलाब जल मिला के आपको उससे 5 स्नेक्स ड्रॉ करना है। देन उस 5 स्नेक्स की जो है ना, साँपों की जो है आपको अच्छी तरीके से पूजा करनी होती है। तो 5 तरीके के जैसे कुमकुम मतलब टीके का सामान आता है ना, जैसे गुलाल, हल्दी, कुमकुम और अष्टगंध और एक ब्लैक वाला जो मैंने अभी आपको बताया वो, उन सारों से पूजा करना है। देन एक कटोरी में दूध, एक कटोरी में दही, एक इसमें चीनी रखी है मैंने प्रसाद के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल प्रसाद मतलब कुछ बना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रखनी है एंड नॉर्मली आपको आरती वगैरह करके, अगरबत्ती करके आपको पूजा करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना घर के मर्द लोग ही करते हैं। मेरे घर पे भी जो है ना, मतलब पहले नाना जी, पापा करते थे, फिर पापा चले जाने के बाद से फिर मैंने ये काम ले लिया था। बट अभी मेरे घर में हस्बैंड है, मेरे ससुराल में भी मेरे फादर इन लॉ ही करते हैं ये सारी चीज़ें। अभी मेरे घर में मेरे हस्बैंड करते हैं, बट मेरे हस्बैंड का ऐसा है ना, उनको हर चीज़ इंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है कि हाँ, अभी ये करो, बाद में वो करो। तो इसलिए मैं उनके साथ में बैठ गई हूँ, मैं उनको बताते जा रही हूँ, वो करते जा रहे हैं। तो मैं जो हूँ ना मार्केट गई थी, इस दिन जो है ना मैं काफ़ी लेट उठी थी, मुझे उतना ठीक लग नहीं रहा था, तो लेट उठी, देन घर में काम किया, फिर मार्केट गई। तो मार्केट से मैं बेल पत्र भी लेके आ गई थी,
तो बस वही बेलपत्र भी अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे भगवान जी को अर्पण कर रहे हैं। तो मैं हल्दी कुमकुम लगा के दे रही हूँ बेलपत्र पे, और हस्बैंड जो है ना वो डालते जा रहे हैं, एक एक बेलपत्र डालते जा रहे हैं। मैं उनको बताते जा रही हूँ ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, और वो करते जा रहे हैं। मंदिर की पूजा ऑलरेडी हो चुकी है, मेरे जो भगवान जी है उनकी पूजा ऑलरेडी मैंने कर रखी थी। ये जो मेन वाली पूजा थी, यही जो है ना मैंने कहा था हस्बैंड से कि आप करो, और उनको बताते जा रही थी। वो धीरे धीरे अपना जो है ना उनके हिसाब से वो करते जा रहे थे। इस तरीके से यहाँ पे अभी पूरी पूजा जो है हमारी हो गई है। अभी बस लास्ट में दिया जलाने वाला टाइम है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप ही जला दो दिया, पूजा भी आप ही ने किया है तो दिया भी आप ही जला दो। स्टार्टिंग में उनको जलाने बोला था मैंने, बट वो भूल गए थे। तो अभी वो लास्ट में जो है ना दिया जला दे रहे हैं। तो ये वाला जो दिया है ना, इसमें मेरे पास कांच नहीं है, अभी मुझे दिया लेना है। मुझे मतलब इस दिन जब मैंने पूजा किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे घर में सच में दिए नहीं हैं, मुझे दिए लेने चाहिए। तो एक जो भगवान के पास है ना पीतल का, वही मेरे पास दिया है, उसके ऊपर मैंने कांच लगाया हुआ है। तो वो आराम से दिन भर चलते रहता है। बट जब आप ऐसे कोई एक्स्ट्रा पूजा करते हो तो वहाँ पे आपको दिया चाहिए होता है। तो उसके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा दिया ही नहीं है, तो अभी मैं उसको परचेज़ करूँगी, कोशिश करूँगी मैं अभी परचेज़ करने के लिए। साथ ही में मैंने फ्लावर्स लाया था, तो अभी मैं भगवान जी को जो है ना मंदिर में भी और यहाँ पे भी पूरे फ्लावर जो है वो चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे सारी चीज़ें पीकू शूट कर रही है, उसी ने याद दिलाया था कि मम्मी चलो व्लॉग बनाते हैं, मैं शूट करती हूँ, आप पूजा करो। तो फिर मैंने कहा था कि ठीक है, वरना ट्राइपॉड पे लगा लगा के तो मुझसे पूजा तो होने नहीं वाली थी। बट उसने कहा, उसी ने याद दिलाया, एक्चुअली मैं तो भूल ही गई थी। उसी ने याद दिलाया कि चलो हम लोग, मम्मी व्लॉग भी बनाते हैं, आप व्लॉग भी बनाओ। तो इस वजह से तो फिर यहाँ पे पीकू शूट कर रही थी और हम लोग जो है ना अपनी अपनी पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे हस्बैंड की पूजा हो चुकी है, उन्होंने माथा वगैरह भी टेक दिया है। अभी मैं भी हल्दी कुमकुम लगा के जो है ना मैं भी माथा वाथा टेकूँगी। तो सबसे पहले मैं फूल ये कर रही हूँ। तो मुझे जो है ना जब भी ये ऐसे मैरीगोल्ड वाले फ्लावर्स मिलते हैं ना, तो इसको जो है ना मैं इसके पेटल्स निकाल के ऐसे डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई भी पूजा आप करो ना, उसके ऊपर ऐसे पेटल्स अगर डाल दो, यहाँ वहाँ पूरी बिखेर दो ना, तो सच में पूजा बहुत अच्छी लगती है देखने में। मतलब मेरा ऐसे नज़रिया, मैं आपको अपना बता रही हूँ। और यहाँ पे देखो मैं भी हर जगह पे हल्दी कुमकुम वगैरह लगाऊंगी। और बस हम लोगों की पूजा हो गई है। और अभी जो है ना, मतलब जब से सावन लगा है, तो सावन लगने के 2-3 दिन पहले से ही जो है ना हमारे एरिया में एक शिव जी का मंदिर न्यू जो है ना बनवाया गया है। मंदिर इन द सेंस प्रॉपर नहीं बनाया है, एक जो है ना ऐसे चौड़ा टाइप कुछ बनाया है उन्होंने, चबूतरा टाइप। और उसके ऊपर उन्होंने शिवलिंग लगाई हुई है, और चढ़ने के लिए अभी जस्ट सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ बनाए हैं वहाँ पे। तो वहीं पे हम सब लोग जो है जाते हैं, पूजा करते हैं। तो मेरा तो उतना ये था, जो तबीयत में थी मेरा उतना दिमाग नहीं था, बट हस्बैंड का कहना था, उनकी इच्छा थी कि चलो हम लोग मंदिर भी चलते हैं पूजा करने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम सभी चलते हैं। तो हम दोनों बच्चों को लेके चले गए थे। और वो जो दीदी है, वो मेरे साइड वाले दीदी है, वो टप्पू के साथ बात कर रहे थे कि तुम मत जाओ, ऐसे वैसे उसके साथ मजाक कर रहे थे। तो हम लोग उनके साथ बातें करते करते हम लोग भी निकल गए थे। घर में आप कितनी भी पूजा कर लो, बस जब आप मंदिर में जाके पूजा करके आते हैं ना, तो वो कुछ अलग ही लगता है। मतलब एक ऐसे पॉजिटिविटी सी लगती है कि नहीं, सच में आज पूजा हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर में पहुँच गए थे। नागपंचमी वाले दिन जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश थी, उस वजह से रोड भी जो है ना बहुत ख़राब हो गए थे। और हाथ में आरती की थाली थी, तो हम लोग चप्पल भी नहीं पहन के आए थे। तो जो है ना पूरे पैर वैर ख़राब हो गए थे। तो हम लोग वैसे ही गए। देन मैं वहाँ बैठने के लिए देख रही थी, लेकिन वहाँ पे पूरा गीला गीला था। तो फिर वहाँ की एक ईंट जो है ना वो उठा के दी हस्बैंड ने, और उन्होंने कहा कि इस पे बैठो। और फिर उसके बाद में जो है मैंने बहुत अच्छे से जो है वो पूजा कर ली। काफ़ी टाइम से जो है ना इस मंदिर में मुझे आना था, बट आ ही नहीं पा रही थी मैं। तो आज आ गई। मतलब हस्बैंड ने पहले कहा कि चलो चलते हैं हम लोग, तो उन्हीं की वजह से मेरा आना हुआ। काफ़ी टाइम हो गया, एक आधी महीने के आसपास हो गया है ये मंदिर बने हुए, बट आए ही नहीं थे हम लोग। तो आज फाइनली भगवान
भगवान जी का बुलावा आ गया, तो हम लोग आ गए, यही समझ लो। और आते से सबसे पहले मैंने यहाँ से जो है ना साफ़ किया, क्योंकि आज नागपंचमी वाला दिन था। तो बहुत से लोग जो है वो आ रहे थे, पूजा करके जा रहे थे, तो बहुत कुछ फैला हुआ था। तो मैंने बस उनका वही उठाया, और फिर मैंने अपने श्रद्धा के हिसाब से जो है अभिषेक करना स्टार्ट किया। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने किया वही करेक्ट है, बट मुझे जितना समझ में आता है उस हिसाब से मैंने किया। मैं फ़र्स्ट टाइम इस मंदिर में आई हुई थी, तो मेरी इच्छा थी कि मैं पूरा अच्छे तरीके से जो है ना अभिषेक करूँ शिवलिंग का। तो उस हिसाब से मैंने घर से ही जो है ना दूध, दही, चीनी, शहद, ये सारी चीज़ें जो है ना अभिषेक में जो भी कुछ लगता है वो सारी चीज़ें मैं अपने साथ जो है वो लेके आई हुई थी। और मैंने आराम से बैठ के जो है ना आराम से मैंने पूजा की। यहाँ पे पीकू जो है ना मुझे शूट कर रही थी, हस्बैंड जो है वो टप्पू को संभाल रहे थे। मतलब कोई डिस्टर्बेंस जो है ना लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि शांति से, और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आजू बाजू में जो है ना कोई है ही नहीं, बस मैं हूँ और बस भगवान जी है, और बस मैं आराम से जो है ना अपने दिल से जो है एकदम पूजा कर रही थी। और मंदिर में जाने से सच में एक फ़ीलिंग ही अलग आती है, दिल को एक अलग सा सुकून मिलता है। और बहुत ही अच्छे से पूजा हो गई। यहाँ पे फिर से मैंने पानी से अभिषेक किया, तिलक-विलक किया, सारी चीज़ें, बच्चों को भी तिलक लगाई मैंने। एक ही मतलब दुःख रह गया कि यहाँ दिया नहीं जल पाया। यहाँ पे इतनी हवा चल रही थी ना कि दिया, अगरबत्ती कुछ भी नहीं जल रही थी। सब लोगों ने लाए हुए उनके दिए ऐसे ही पड़े हुए थे। दिए जल ही नहीं रहे थे। तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही दिया छोड़ के फिर वापस आ गए। घर में आके मैंने बनाई थी ये तहरी टाइप, अक्खी जो मूंग आती है ना छिलटे वाली, उसके साथ में मैंने ये खिचड़ी तहरी टाइप मिक्स बनाया था। तो बच्चे ऑलरेडी खा चुके थे, बच्चे अभी लाई खा रहे थे प्रसाद में से। हम लोग दोनों जो है ना हस्बैंड और मैं, हम लोग खाने बैठ गए थे। इसके साथ में मैंने एक खीरा जो है ना खीरा कट किया हुआ था, और बस हम लोगों ने दोनों ने बैठ के हमारा लंच इंजॉय किया। आपला काम कर भी तो अभी शाम के 6 साढ़े 6 बजे के आसपास बज रहे हैं। और जो है ना मेरा दिया बाती भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने दिया बाती कर दी है फिर से एक बार, और अगरबत्ती वगैरह जला दी है, थोड़ा सा कपूर वगैरह जला के पूरे घर में मतलब घुमा दिया था मैंने। और यहाँ पे बच्चे जो है ना अपना पढ़ रहे हैं, साथ में खा रहे हैं। तो क्या खा रहे हैं मैं बताती हूँ। ये देखो, हमारे विदर्भ एरिया में जो है ना इसको लाई कहते हैं। तो ये जो है ना ये सारे बच्चों की चाइल्डहुड मेमोरी है ये। जिस दिन भी नागपंचमी हुआ करती थी ना, चाय में भिगो के, दूध में भिगो के इसको दिन भर यही खाया जाता था। मैंने दोपहर में काम के चक्कर में खाया नहीं था, तो फिर अभी सोचा कि अभी इसको खाया जाए, तो मैं इसको लेके बैठी हूँ काफ़ी टाइम से। इसके साथ में जो है ना भुने हुए चने, भुने हुए मटर भी होते हैं सूखे वाले। इसका टेस्ट जो है ना वो आपको बचपन में वापस लेके जाता है। जो भी विदर्भ एरिया के बच्चे जो होंगे ना, मतलब जो अभी 30+ है, बट जो मतलब जिन्होंने खाया है बचपन में उनको पता होगा। तो बस अभी ये खाते हैं, उसके बाद में जो है ना मैं खाना बनाऊंगी। उसके बाद में रात में मैंने सिंपल सा यम्मी सा डिनर बनाया सबके लिए। यहाँ ये भगवान की थाली निकाली है मैंने, पूड़ी बनाई थी मैंने, साथ ही में आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी, खीरे का रायता, और बस वही सुबह का तहरी था। और थोड़ा सा जो है ना मैंने हलवा बना दिया था, सूजी का हलवा, तो वो बना दिया था और बच्चों को भी खाना दे दिया था। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड भी, हम लोग खाना खाने के लिए जो है ना यहाँ पे बैठ गए थे। और देखो, हमेशा ही हस्बैंड का होता है, एक पहला बाइट लेते से ना जो है ना वो कहते कि बहुत अच्छा बना है। मेरे फैमिली में जो है ना सब लोग ही बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, एंड इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। बाय बाय।